हेलो डॉक्टर खान, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बात करने वाले हैं हम आपके साथ। आपको पता है कि ज़िंदगी जो है वो, उसमें परेशानियां भी आती हैं, इज़्तिराब भी होता है और उससे तनाव भी हो जाता है। और जब इस तरह की कोई कैफियत होती है तो आप उसको जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैसे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि अगर आप चाहें तो बहुत आसान तरीक़ों से इन तनाव को, इज़्तिराब को, परेशानी को कम कर सकते हैं। ख़त्म करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो एक अलग बहस है, लेकिन इसको कम कर सकते हैं इस इज़्तिराब को। तो कुछ छोटे मोटे आसान तरीके, कुदरती तरीके और बहुत ही सिंपल और आसान बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के पास जो है हाई फाई जिम या इस तरह की लग्जरी नहीं होती बहुत सारे लोगों के पास। तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप आराम से कर सकते हैं और बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 आसान तरीके बताता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 आसान, बहुत ही निहायत ही आसान किस्म के तरीके हैं जो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वाला जो तरीका है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखते रहिए वीडियो और मैं आपको बताता हूँ। चलते जल्दी से देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। अच्छा, तो पहला तरीका तो भाई आपको पता है कि हर आदमी कहता है कि आपने जो है वो वॉक करनी चाहिए। मैं आपको आज बहुत ही सहल तरीके से, आसान तरीके से बताना चाहता हूँ कि भाई आपने ओलंपिक में तो हिस्सा लेना नहीं है, ठीक है ना ही कोई वर्ल्ड कप जाके खेलना है। तो 10 मिनट की वॉक अगर आप डेली कर लेते हैं और 3 दिन तक अगर आप ये कंटिन्यूसली बाकायदगी के साथ कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी एक्सरसाइज 45 मिनट के बराबर काम करती है, लेकिन बाकायदगी से। तो बस ये एक रूटीन बनाना है, 10 मिनट की वॉक करनी है 3 दिन कम से कम हफ्ते में, तो समझ लेंगे आपका काम हो गया। काफ़ी हद तक जो है तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि घरों में, अगर कमरों में या घरों के अंदर कुछ प्लांट्स रखे हो, पीछे भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए, कोई इस तरह की सीनरी रखी हुई हो जो नेचुरल मतलब सीन वगैरह के हिसाब से जाहिर कर रही हो, तो आपको काफ़ी सुकून मिलता है उसको देख के। तो अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो सोचिए कितना सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए एक रूटीन बना लीजिए, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा बाहर जो है थोड़ा बस ऐसे ही घूमने फिरने निकल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि कोई जाके पैसे खर्च करें या कोई रेस्टोरेंट में जो है वो आउटिंग करें और क्या कहते हैं खाने वाने खाएं। वैसे ही थोड़ी सी आउटिंग की, बाहर थोड़ा बहुत वॉक किया, इधर उधर चीज़ें देखी, बेंच पे बैठ गए और वापस घर आ गए। बस इतना सा काम करना है आपने और कुछ काम नहीं करना है। काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा इससे। आपके हार्मोन्स जो हैं, जो फट्टे हैं जिनको तनाव में कन्वर्ट कर देते हैं हार्मोन्स वगैरह, वो काफ़ी रिलीज होना कम हो जाएंगे और आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। अच्छा, तीसरी जो है वो थेरेपी, एरोमोथेरेपी कहलाती है। अच्छा, घरों में अगर आप जो है कि खुशबूदार पौधा रख लीजिए जिससे खुशबू आती रहे, लेवेंडर है, कैमोमाइल है, या सिर्फ सादा गुलाब के पानी, सादा खुशबू जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो सुकून पहुंचाती है। तो ये ऑयल वाले जो आते हैं, क्या कहते हैं, जिससे खुशबू खारिज होती है, वो खारिज खुशबू आपकी सांस में चली जाती है और वो जाके आपके दिमाग पे इफेक्ट करती है। और साइंसदान कहते हैं कि दिमाग में उन हिस्सों को इफेक्ट करती है जो कि तनाव के हार्मोन्स वगैरह को सिक्रेट करते हैं। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उसके बाद है स्लीप, यानी कि सोना। 7 से 9 घंटे जो है वो आपको सोना चाहिए। तो एक टाइम मुकर्रर करना रात का कि इस टाइम पे मुझे सोना है, और ये नींद पूरी होनी चाहिए आपके। उसी टाइम पे जाएं, उसी टाइम पे उठें, और कमरा पुरसुकून होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एसी लगा हो, लेकिन ये कि गर्मी भी ना हो, इस तरह का माहौल बना लिए, पंखे ही चला लीजिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद एक बात याद रखिए कि आपने जो है सोने से पहले ना टेलीविज़न देखना है, ना कंप्यूटर यूज़ करना है, और ना ही मोबाइल यूज़ करना है। करके देखिए आप, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाए आखिरी उसकी तरफ, जिसको मैंने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट, सादा और बहुत ही इफेक्टिव है। आपने कभी किया है ये ट्राई कि आपको अल्लाह ताला ने जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, आप जिस नेमतों से नवाजा है, कभी आपने उनको बनाया है, लिस्ट बनाई है? ये तो मुझे पता है कि आपने इस बात की लिस्ट ज़रूर बनाई होगी कि मेरे पास ये नहीं है। क्या कभी ये इस बात की लिस्ट बनाई कि मेरे पास है क्या क्या? बनाइए, आज से ये बनाना शुरू कीजिए। एक लिस्ट बनाइए और जो भी नेमत आपको मिलती जाए उस नेमत को उसमें जोड़ते जाइए और स्कोरिंग करते जाइए। आप देखेंगे कि आपका स्कोर जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। और फिर कंपेयर कीजिए कि आपके पास जो अवेलेबल नहीं है चीज़ों से, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके पास तो बेशुमार नेमतें हैं। जब ये आपको पता चलेगा कि आपके पास बेशुमार नेमतें हैं तो आपको वैसी सुकून मिल जाएगा।
हम क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों की लिस्टें बनाते हैं जो हमारे पास नहीं है। कभी ये ट्राई करके देखें कि लिस्ट बनाएं कि आपके पास है क्या। इस पे पूरा एक वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक्सरसाइज मैंने की और अपने वर्कशॉप्स में मैं कराता हूँ, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में, तो वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों के साथ भी करेंगे मिलके, तो बहुत मज़ा आएगा। चलें, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और दिखाते भी रहें लोगों को। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान, टेक केयर।